पुराना सामान नए गिफ्ट रैप में। डेफिनेटली सेबी यही यहाँ पे करने जा रही है। सेबी ने एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया है और जल्दी ही अब ये चीजें जो है वो होनी शुरू हो जाएगी। सेबी ने यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ओनली पीएमएस शुरू करने की बात की है, जहां पे जो लिमिट होगा इन्वेस्टमेंट का वो होगा 25 लाख रुपीज का। मतलब जैसे स्टॉक्स का पीएमएस होता है वहां पे आप कम से कम आपको 50 लाख रुपए डालने होते हैं, म्यूचुअल फंड्स का जो पीएमएस होगा वहां पे आपको 25 लाख रुपए कम से कम डालने होंगे। मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्या इस चीज का कोई सेंस आपको बनता हुआ दिख रहा है म्यूचुअल फंड ओनली पीएमएस का। सेबी का कहना है कि जो लोग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और प्रोफेशनल गाइडेंस चाहते हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो का, उन लोगों के लिए वो ये पीएमएस लेके आई है। तो फिर कोई मतलब रह जाता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का अगर पीएमएस के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है कोई इन्वेस्टर। तो फिर रेगुलर म्यूचुअल फंड में और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में अंतर ही क्या हो गया। रेगुलर म्यूचुअल फंड से इंसान डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आया क्योंकि उसको ऑलमोस्ट 1% के आसपास एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ रही थी, जो देखने में सिर्फ 1% लगता है, लेकिन 20, 25, 30 साल के टाइम पे बहुत मतलब लाख और अगर ज्यादा एसआईपी है तो करोड़ में भी अंतर क्रिएट कर देता है कॉर्पस में। ऑलमोस्ट 25% का डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो इससे थोड़ा सा अगर कोई इन्वेस्टर समझदार है खुद से कर सकता है, जो नहीं कर सकता वो तो रेगुलर में करता ही है, लेकिन जो खुद से कर सकता है वो अपना डायरेक्ट में आया रेगुलर की बजाय। अब डायरेक्ट में आप कह रहे हो कि ठीक है डायरेक्ट में आ गए तो पीएमएस ले लो, पीएमएस में इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड्स के। पीएमएस की फीस कितनी रखने की बात की जा रही पता है आपको? 2.5% का कैपिंग है उसके ऊपर। तो कोई जो पीएमएस चलाएगा म्यूचुअल फंड का वो 2.5% तक अपना जो फीस है वो ले सकता है, आपका जितना इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर। जितना भी आपका एयूएम होगा उस पीएमएस के अंदर, उसका 2.5% तक फीस जो है एक्सपेंस रेशियो एक तरीके से वो चार्ज कर सकता है। तो डिफरेंस क्या हुआ? रेगुलर फंड में भी एक्स्ट्रा खर्च लग रहा था और पीएमएस में भी एक्स्ट्रा खर्च लग रहा है। रेगुलर फंड में तो ऑन एन एवरेज 1% लग रहा था और यहाँ पे तो अप टू 2.5% तक लग सकता है। चलो ठीक है, यहाँ पे भी एवरेज अगर मान लेते हैं 1%, 1.5% ही रहेगा, तो भी अंतर कहाँ हुआ? अंतर ये हुआ कि रेगुलर म्यूचुअल फंड में आप जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कम से कम भी 100 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए। पीएमएस में आपको कम से कम 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने बोला कि पुरानी चीज को नए पैकेज में यहाँ पे ये लोग सेबी दे रही है। रेगुलर म्यूचुअल फंड से लोग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के तरफ आए, तो अब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड को ही इस तरीके से पैकेज कर दो कि इन्वेस्टर को समझ में ही नहीं आया कि वो एक्स्ट्रा पैसा भर रहे हैं। पीएमएस का मतलब क्या हुआ समझ में आ रहा है? आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पे तो एक्सपेंस दे ही रहे हो, लेकिन जो पीएमएस के अंदर, पीएमएस के थ्रू, पीएमएस वाला मतलब सो कॉल्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाला आपसे इन्वेस्ट करवा रहा है, उसको आप अलग एक्सपेंस दोगे। चलो स्टॉक्स का डायरेक्टली जो पीएमएस है, कम से कम वहां पे सिर्फ पीएमएस को एक्सपेंस देते हैं, स्टॉक्स में तो कोई एक्सपेंस नहीं देना पड़ता। तो कोई 25 लाख रुपए दे के मतलब लिमिट के साथ म्यूचुअल फंड का पीएमएस स्टार्ट करेगा, मतलब क्यों करेगा? उससे अच्छा 50 लाख देकर डायरेक्टली स्टॉक का ही पीएमएस क्यों नहीं करेगा? वो ज्यादा बेटर हो जाता है अगर म्यूचुअल फंड के पीएमएस से। अगर पीएमएस कर रहे हैं म्यूचुअल फंड से, या तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इंसान इन्वेस्ट करेगा, या फिर एक लेवल ऊपर जाना है, किसी कारण से भी उसको जाने की इच्छा हो रही है, तो डायरेक्टली पीएमएस में इन्वेस्ट करेगा स्टॉक्स वाले में। मतलब म्यूचुअल फंड के पीएमएस का तो कोई सेंस ही नहीं समझ में आता। हाँ, कंसल्टेशन बेस्ड सर्विस हो तो समझ में आता है, वन टाइम इन्वेस्टर को चार्ज लग रहा है, लेकिन जो ये इसका जो फी बनाया जा रहा है स्ट्रक्चर, वहां पे तो सालों साल चार्ज लगता रहेगा। वन टाइम चार्ज तो है नहीं, ये वन टाइम नहीं है। 2.5% जो मैं कह रहा हूँ, 2.5% का जो कैप है, मतलब जो खर्च होगा 1%, 1.5%, 2% जितना भी रहे, वो वन टाइम नहीं होगा। जैसे रेगुलर म्यूचुअल फंड में होता है वैसे ही होगा। जब तक आपका एयूएम उस पीएमएस के थ्रू इन्वेस्टेड है, तब तक आपका पैसा जो है सालाना उतना एक्सपेंस कटता रहेगा, एक्स्ट्रा म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस के बावजूद में। तो मुझे तो इस चीज का बिल्कुल सेंस नहीं लगता। आपको कुछ सेंस लगता है तो बताओ। पीएमएस के कारण ही एसआईएफ प्रोडक्ट आया था, मतलब म्यूचुअल फंड जैसा स्ट्रक्चर रह सके और पीएमएस वाली फैसिलिटी मिल सके, इसी कारण
सेबी ने जैसा कहा कि इसी कारण हम एसआईएफ लेके आए, लेकिन एसआईएफ भी एक फेल्ड प्रोडक्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है। और मैं अभी कह रहा हूं जो म्यूचुअल फंड का पीएमएस है वो भी एक फेल्ड प्रोडक्ट ही होगा। एसआईएफ को फेल्ड प्रोडक्ट मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि 70% जो एयूएम एसआईएफ के अंदर है वो रेगुलर है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू आया है। डायरेक्टली 30% एयूएम ही है, तो डायरेक्ट इन्वेस्टर एसआईएफ की तरफ नहीं जाना चाह रहे। और सही बात भी है, क्यों जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट तो मिल नहीं रहा एसआईएफ में जाने का। 10 लाख की लिमिट एक अलग मिल जा रही है कि कम से कम आप 10 लाख रुपया इसके अंदर डालो। वैसे ही पीएमएस में म्यूचुअल फंड की एक लिमिट मिल जाएगी 25 लाख रुपए कम से कम डालो, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा नहीं। इसमें वही लोग इन्वेस्ट करेंगे जो लोग बिल्कुल ही दूर है इन्वेस्टमेंट की दुनिया से, और वही रेगुलर म्यूचुअल फंड में जो कर रहे थे अब उनको खींच के लाया जाएगा पीएमएस के अंदर में। बस यही किया जाएगा, उनको कहा जाए कि अरे आपसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करवा रहे, कम खर्च लेगा ये वो, लेकिन एक्स्ट्रा खर्च लेंगे वो नहीं बताएंगे। तो अब इस प्रोडक्ट को भी बहुत ज्यादा पुश किया जाएगा आने वाले समय में। जैसे अभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का कॉर्पस जैसे जैसे बढ़ता है, उसको एसआईएफ की तरफ, उसको पीएमएस की तरफ, उसको एआईएफ की तरफ पुश किया जाता है। अब उसको म्यूचुअल फंड पीएमएस की तरफ भी पुश किया जाएगा। लेकिन आप समझ लो इन चीज को, जो मेरे व्यूअर्स है कम से कम वो आप इन चीजों को समझ लो कि एक्स्ट्रा जीरो बेनिफिट आपको मिलने वाला है। कोई भी जो सालों साल आपको पोर्टफोलियो बना के देगा ना, वो भी आपको ऐसा नहीं कुछ 5-7% एक्स्ट्रा रिटर्न बना के दे देगा। आप एक बार फर्स्ट टाइम वन टाइम अपने गोल के अकॉर्डिंग कैटेगरी बस सही चुन लो और उसमें एलोकेशन बस सही कर लो। एसेट एलोकेशन खुद से भी आप कर सकते हो, किसी से पैसा देके सलाह लेने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो आप सलाह लो, कंसल्टेशन सर्विस हम भी देते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, आप हमसे भी सलाह ले सकते हो अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो अपना एसेट एलोकेशन तो। लेकिन वन टाइम ही, एक बार आपने एसेट एलोकेशन कर लिया अपने गोल के अकॉर्डिंग हर कैटेगरी का, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा 99% इन्वेस्टर को तो फंड भी चेंज करने की जरूरत नहीं होगी अपना गोल तक पहुंचने में। और अगर चेंज करनी भी हो रही है तो उसी एसेट एलोकेशन में कि लार्ज कैप में कितना, मिड कैप में कितना, स्मॉल कैप में कितना, ग्लोबल कितना, गोल्ड कितना, सिल्वर कितना, दिस दैट डेट कितना रखना, ये सब आपने चुन लिया। उसके बाद आप तो खुद से भी फंड शिफ्ट कर सकते हो उसके अंदर में कि चलो ये स्मॉल कैप में अभी चल रहा है, किसी कारण से मुझे शिफ्ट करना है तो दूसरा मैं स्मॉल कैप ले लूंगा। लेकिन कैटेगरी तो वही, एलोकेशन कैटेगरी की होती है, एलोकेशन फंड की नहीं होती, या फंड के एलोकेशन से उतना मतलब नहीं होता, कैटेगरी का एलोकेशन ज्यादा मैटर करता है। तो समझ में आया? तो यहाँ पे बिल्कुल भी आगे फंसने की जरूरत नहीं है। जैसे एसआईएफ आया तो कई सारे लोग कूद गए अचानक से एसआईएफ के अंदर में, वैसे म्यूचुअल फंड का अगर पीएमएस आएगा तो कूद नहीं जाना है अचानक से अंदर में, समझ रहे हो? वही चीज है, सेम चीज है, जो रेगुलर म्यूचुअल फंड था वही चीज है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का पीएमएस। बस इसको थोड़ा सा मतलब बढ़िया बढ़िया दिखाने के लिए पीएमएस वर्ड डाल दिया गया है, और सेम वही चीज है, 25 लाख की लिमिट डाल दी गई है। तो वही एक्स्ट्रा जीरो एक्स्ट्रा बेनिफिट वहां पे कुछ आपको मिलने वाला है। तो लालच में नहीं आना है, जल्दबाजी नहीं करना है, आप आराम से जो म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट चल रहा है वही कीजिए, इधर उधर जंप मत कीजिए, कोई आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट उसका नहीं मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूं, मैंने पहले भी कहा है, अगर कोई आपको कह रहा है कि हम 20% से ऊपर आपको एवरेज रिटर्न दिलवा पाएंगे तो ठीक है, उस सर्विस को चूज कर लेना। लेकिन अगर उतना भी रिटर्न नहीं दिलवा पा रहा है तो फिर म्यूचुअल फंड छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 15 से 25% के रेंज में अगर समय है आपके पास तो म्यूचुअल फंड भी आपको रिटर्न बना के दे सकता है। तो म्यूचुअल फंड छोड़ के कहीं और जा रहे हैं तो या तो रिटर्न बेटर होना चाहिए या तो वॉलिटिलिटी कम, सेफ्टी होनी चाहिए अगर इतना भी रिटर्न बना रहा है। ये चीज मैं हमेशा कहता हूं। तो ये चीज है, आप अपनी राय जरूर देना, आप क्या सोचते हो कि रेगुलर फंड छोड़ के डायरेक्ट फंड में इन्वेस्टर आया, अब डायरेक्ट फंड का पीएमएस शुरू हो रहा है, तो आप क्या सोचते हो इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं, हाइप कर देना वीडियो को, कमेंट करना जो आपको समझ में आता है, और सब्सक्राइब कर देना अगर आपकी इच्छा हो तो जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए।